अगर आपके पास 5,29,000 रुपए हैं तो आप इस पैसे का क्या करेंगे? बहुत से लोग कहेंगे सर एफडी करा देंगे, पैसा सुरक्षित रहेगा और ब्याज भी मिलता रहेगा। अब मान लेते हैं कि एफडी पर 7% सालाना का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 5,29,000 पर करीब कितना इंटरेस्ट बना? 37,030 सालाना ब्याज बन गया। लेकिन इसी रकम से जुड़ा एलआईसी का एक ऐसा प्लान इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसमें करीब 5,29,000 रुपए सिर्फ एक बार देने हैं और आगे चलकर 1 लाख रुपए सालाना का सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। अब इस आंकड़े को समझते हैं। एक तरफ करीब 37,000 रुपए सालाना और दूसरी तरफ 1 लाख रुपए सालाना, तो पहली नजर में हर कोई फैसला करना बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि वो चुनेगा कि 37,000 और 1 लाख में तो बहुत फर्क है। लेकिन क्या वास्तव में एलआईसी आपको 5,29,000 पर लगभग 19% रिटर्न दे रही है? क्या ये 1 लाख अगले साल से मिलना शुरू हो जाएगा? क्या इसे एफडी के 7% इंटरेस्ट से सीधे कंपेयर करना सही है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर आपके पास सच में 5,29,000 हैं तो एफडी बेहतर होगी या फिर एलआईसी का जीवन उत्सव 883 यानी कि 883 प्लान का सिंगल प्रीमियम ऑप्शन? आज हम किसी प्रोडक्ट को अच्छा या बुरा नहीं कहेंगे, हम केवल नंबर्स के पीछे का पूरा सच समझेंगे, क्योंकि आधी जानकारी देखकर लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन बाद में भारी पड़ सकता है। सबसे पहले उस रकम से शुरुआत करते हैं जो दोनों एग्जाम्पल्स में कॉमन है, और वो है 5,29,000। मान लेते हैं आपके पास 5,29,000 का लमसम अमाउंट है और आप उसे बैंक एफडी में जमा करते हैं। उदाहरण के लिए इंटरेस्ट रेट 7% सालाना मान लेते हैं। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। 5,29,000 का 7% करीब 37,030 रुपए, यानी इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल में एक साल का ग्रोस इंटरेस्ट करीब 37,000 बनता है। अब इसी 5,29,000 के आसपास की रकम को लेकर एलआईसी जीवन उत्सव सिंगल प्रीमियम प्लान नंबर 883 का एक इलस्ट्रेशन देखिए। हमने कैलकुलेशन निकाली है, बच्चे की एज है 0 ईयर्स और बेसिक सम एश्योर्ड हमने रखा है इसमें 10 लाख का। और अगर यहाँ पर सेम अमाउंट यानी कि 5,29,000 जो हमने एफडी की थी, वही सेम अमाउंट हम इस सिंगल प्रीमियम प्लान में जमा कर देते हैं। सिंगल प्रीमियम का मतलब बहुत आसान है, यानी कि एक ही बार पैसा देना, आगे पैसे देने की टेंशन खत्म है। ना कोई मंथली देना, ना कोई क्वार्टरली देना, ना कोई हाफ ईयरली, ईयरली, कोई पैसा जमा नहीं करना है। सिर्फ एक बार आपने पैसा जमा किया। लेकिन इसके बाद जो कैलकुलेशन सामने आती है वही इस प्लान को इंटरेस्टिंग बनाती है। इलस्ट्रेशन के अनुसार आगे चलकर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, राइट? किसमें? एलआईसी जीवन उत्सव प्लान नंबर 883 में। अब यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। लोगों के मन में कंफ्यूजन क्या होता है, यार अगर हम एफडी कराते हैं तो वहां पर 37,000 रुपए मिलेंगे सालाना ब्याज, और अगर हम एलआईसी कराते हैं तो एलआईसी में 1 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, राइट? 5,29,000 दिए और 1 लाख सालाना मिल रहे हैं, तो क्या एलआईसी लगभग 19% एनुअल रिटर्न दे रही है? समझिए, यहाँ 1 लाख की कैलकुलेशन 5,29,000 के प्रीमियम पर नहीं की गई है, राइट? देखो लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं कि अच्छा 10% मिल रहा है, लेकिन 10% वो प्रीमियम के ऊपर नहीं है, 5,29,000 के ऊपर नहीं है, वो 10% आपको मिलेगा सम एश्योर्ड के ऊपर। इस पॉलिसी में बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख, और 10 लाख पर कैलकुलेशन निकाली गई है 10% के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट है वो बेसिक सम एश्योर्ड का 10% है, और 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। यही पहला बड़ा अंतर जिसे पॉलिसी समझते समय ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, 1 लाख मिलना कब से शुरू होगा? क्या आज आपने 5,29,000 दिए और अगले साल से 1 लाख मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं उसमें बच्चे की एज 0 ईयर है और एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट 18 साल पूरे होने पर शुरू होता है, यानी ये एक लंबा डेफरमेंट पीरियड है, राइट? यहां पर क्या है? एक लंबा डेफरमेंट पीरियड, यानी कि आज आपने प्रीमियम दिया तो 18 साल से आपको पैसा मिलना शुरू होगा। 18 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 5,29,000 जमा कीजिए और 1 लाख हर साल पाइए। पूरी कहानी नहीं बताती, सही तरीके को समझना जरूरी है। इस स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन में करीब 5,29,000 का सिंगल प्रीमियम दिया गया है। बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है और निर्धारित डेफरमेंट पीरियड पूरा होने के बाद एज 18 साल से 1 लाख रुपए सालाना का सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। अब कहानी का एक और हिस्सा समझते हैं। इनकम शुरू होने से पहले शुरुआती वर्षों में क्या होता है? इस इलस्ट्रेशन के अनुसार, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन निकाली है इसके अनुसार, पहले 17 साल इसमें क्या मिलेगा? गारंटीड एडिशन, और ये आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाएगा, यानी कि 40 रुपए प्रति 1000 बेसिक सम एश्योर्ड, 1000 सम एश्योर्ड के ऊपर 40 रुपए आपकी पॉलिसी में ऐड होता जाएगा। और बेसिक सम एश्योर्ड कितना है? 10 लाख।
तो एक साल का गारंटीड एडिशन कितना हो, करीब 40,000 रुपए। राइट, अगर कोई सवाल है मन में, कंफ्यूजन है, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और 17 वर्षों में गारंटीड एडिशन लगभग 6,80,000 आपका गारंटीड एडिशन बन जाता है। अब पिक्चर काफी क्लियर होने लगती है, समझ में आने लगा होगा आपको। एक पेरेंट ने अपने बच्चे के जन्म के आसपास करीब 5,29,000 का सिंगल प्रीमियम दिया। उसके बाद रेगुलर प्रीमियम भरने का कमिटमेंट कुछ नहीं है इसमें। शुरुआती 17 साल में गारंटीड एडिशन का प्रोविजन है, फिर 18 साल से 1 लाख रुपए एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर खासकर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले पेरेंट्स को क्यों आकर्षित कर सकता है। लेकिन अब हमें इसका दूसरा पक्ष भी देखना होगा, क्योंकि किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को सिर्फ उसके सबसे अट्रैक्टिव बेनिफिट से जज करना सही तरीका नहीं है। मान लीजिए आपका बच्चा आज पैदा हुआ है और आप उसके लिए ये अरेंजमेंट करते हैं। 1 लाख की एनुअल इनकम लगभग 18 वर्ष बाद शुरू होगी। सवाल है 18 साल बाद 1 लाख की परचेजिंग पावर क्या होगी? भाई जो 1 लाख रुपए आपको मिलेगा 18 साल के बाद मिलना शुरू होगा, उसकी परचेजिंग पावर क्या होगी? उससे आप कितना सामान खरीद सकते हैं? इन्फ्लेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से उस समय पर जाकर 1 लाख की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आज 1 लाख में जितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं, जरूरी नहीं है कि 18 साल बाद भी उतनी ही चीजें खरीदी जा सकें। इसलिए फ्यूचर गारंटेड कैश फ्लो यूजफुल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्फ्लेशन को भी कैलकुलेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। अब इसी जगह एफडी को वापस कंपैरिजन में लाते हैं। एफडी का स्ट्रक्चर अलग है। अगर आपने 5,29,000 का एफडी 7% के हाइपोथेटिकल रेट पर की, तो करीब 37,030 रुपए का एनुअल ग्रोस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बनता है। यहाँ इंटरेस्ट आपके डिपॉजिट अमाउंट पर कैलकुलेट हो रहा है। समझिए, जो आपने पैसा दिया 5,29,000 उस पर कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट एफडी में। लेकिन एलआईसी पॉलिसी में किस पर हो रहा है? वो आपके प्रीमियम पर नहीं हो रहा है, जो आपने पैसा जमा किया उस पर नहीं हो रहा है, वो आपके सम एश्योर्ड पर कैलकुलेट हो रहा है। एलआईसी वाले एग्जांपल में 1 लाख आपके 5,29,000 प्रीमियम का इंटरेस्ट नहीं है, वह 10 लाख बेसिक सम एश्योर्ड का 10% सर्वाइवल बेनिफिट है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि एफडी देती है 7% और एलआईसी देती है 10% टेक्निकली सही कंपैरिजन नहीं होगा। राइट, तो दोनों का परसेंटेज देखिए, दोनों परसेंटेज का बेस अलग है। राइट, एक पर आपको बेसिक सम एश्योर्ड पर मिल रहा है और एक पर आपको आपके जो आपने पैसा जमा किया उसके ऊपर मिल रहा है। और यही इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण टेक अवे है। अब दूसरा फर्क है पर्पज। दोनों का पर्पज अलग अलग है। एफडी मूल रूप से एक डिपॉजिट प्रोडक्ट है। आप बैंक में पैसा रखते हैं, निर्धारित टेन्योर और एप्लीकेबल रेट के अनुसार इंटरेस्ट मिलता है और मैच्योरिटी कंडीशन के अनुसार प्रिंसिपल वापस मिलता है। जीवन उत्सव एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जिसमें इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के साथ सेविंग और सर्वाइवल बेनिफिट का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। इसलिए दोनों को केवल कौन ज्यादा इंटरेस्ट देता है के आधार पर कंपेयर करना अधूरा एनालिसिस होगा। अब बात करते हैं उस बेनिफिट की जो एफडी में नहीं होता, वो है लाइफ इंश्योरेंस कवर। जीवन उत्सव में डेथ बेनिफिट का प्रोविजन है। इसका मतलब ये केवल फ्यूचर इनकम वाला अरेंजमेंट नहीं है, इसके साथ लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी जुड़ी हुई है। आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी में डेथ बेनिफिट कितना होगा, उसकी कैलकुलेशन किन कंडीशंस पर होगी और एप्लीकेबल गारंटीड एडिशन का ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब एक्चुअल बेनिफिट इलस्ट्रेशन और पॉलिसी डॉक्यूमेंट से समझना चाहिए। और यही कारण है कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है लिक्विडिटी। बहुत जरूरी है लिक्विडिटी। मान लीजिए आपने पैसा लगाया और कुछ वर्षों बाद अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ गई। एफडी में प्री मैच्योर विड्रॉल की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। सामान्यतः एप्लीकेबल बैंक रूल और पेनल्टी के अधीन हो सकती है। राइट, हर बैंक के अलग अलग रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी में सरेंडर और लोन जैसी प्रोविजंस हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी कंडीशंस होती है। इसलिए पॉलिसी लेते समय सिर्फ ये मत पूछिए कि मुझे 1 लाख कब मिलेगा, ये भी आपको पूछना है अगर मुझे बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा, सरेंडर वैल्यू कितनी होगी, अगर बीच में पॉलिसी को सरेंडर करना पड़ गया तो मुझे क्या मिलेगा, लोन फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, क्या लोन भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, और अर्ली एग्जिट, अगर जल्दी एग्जिट करना पड़ा तो उस केस में उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। ये सवाल किसी भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से पहले बहुत जरूरी है पूछना। कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हैं ये सवाल आप जरूर पूछिए। अब इस इलस्ट्रेशन का लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हैं। राइट, इस एग्जांपल में बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख है, गारंटीड एडिशन करीब 6,80,000 दिखाई देता है और एज 100 साल पर इलस्ट्रेशन में करीब 16 लाख रुपए का मैच्योरिटी बेनिफिट दिखाई देता है। तो यानी कि अगर कोई 100 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको 100 साल पर 16,80,000 का मैच्योरिटी अमाउंट
इंश्योरेंस पॉलिसी जो ये जीवन उत्सव है उसमें मिलेगा। इसके अलावा 18 साल से एनुअल सर्वाइवल बेनिफिट की स्ट्रीम अलग होती है, राइट। 18 साल से आपको सर्वाइवल बेनिफिट अलग मिलेगा और इसमें टोटल सर्वाइवल बेनिफिट कितना 82 लाख और 100 साल की एज पर 16,80,000 मैच्योरिटी बेनिफिट को मिलाकर टोटल बेनिफिट करीब 98,80,000 रुपए दिखाए गए हैं, जो हम कैलकुलेशन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन। आज मिलने वाले 1 लाख और कई दशकों बाद मिलने वाले 1 लाख की आर्थिक वैल्यू समान नहीं होती, इसलिए बड़े कम्युलेटिव नंबर से प्रभावित होने के बजाय कैश फ्लो की टाइमिंग समझिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अपना सवाल हमसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।